देखिए बच्चों, आज हम क्लास 8 का टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस पूरे टॉपिक में जो हम लोग फर्स्ट असेसमेंट देने वाले हैं उसके बारे में जो भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हम अपने पूरे सिलेबस को डील कर सकते हैं इस चैप्टर का। इसीलिए हम लोग इस पर बात करेंगे। क्योंकि हम लोग इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग इसका समराइज स्टडी करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझ सकें। तो बच्चों, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं टॉपिक, ये सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्रॉप प्लांट है। क्रॉप प्लांट की हम बात करें, देखो बच्चों, क्रॉप प्लांट किनको हम बोलते हैं? तो क्रॉप प्लांट एक ऐसी चीज़ है जिसका अर्थ होता है कि कोई भी वो चीज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसी एक एरिया में एक्वायर की जाती है उसको हम लोग क्रॉप बोलते हैं। प्लांट्स ग्रो इन ए लार्ज एरिया is called crop. As example, wheat, rice, etc. तो हम लोग बच्चों इनको क्रॉप कहते हैं। क्रॉप प्लांट्स के बाद द सेकेंड टॉपिक इज आवर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हम बच्चों किनको कहते हैं? हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है साइंस का जो डील होता है फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स है। हॉर्टिकल्चर एक ऐसा साइंस है जो डील्स होता है, हॉर्टिकल्चर डील्स विथ फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर हम लोग ऐसी बात करते हैं जो हॉर्टिकल्चर जो है वो यूज होता है फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स में, और इसमें हम हॉर्टस मीन्स गार्डन। तो ये फ्रूट और फ्लावर एंडिंग प्लांट जितने भी होते हैं उसी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और इसलिए हम लोग इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बहुत सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं रोज़, से आप देख सकते हैं गुआवा, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनको हम गार्डनिंग कर सकते हैं और जिनको हम हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स कहते हैं। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के क्रॉप हो सकते हैं। उनमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप, और ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉप है अपना, वो टाइप्स ऑफ क्रॉप में वेजिटेबल क्रॉप आते हैं। वेजिटेबल क्रॉप में हम लोग देख सकते हैं कि वेजिटेबल क्रॉप जितने सारा वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे के सारे वेजिटेबल्स हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जैसे पोटैटो है आपका, टोमेटो है, ये सारा का सारा जो है ये सबको हम वेजिटेबल क्रॉप कहेंगे। फिर फ्रूट है हमारा, फ्रूट जो है हम लोग का बनाना, ऑरेंज, ये सब फ्रूट कहलाएगा। इसके अलावा डेकोरेशन, जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं वो डेकोरेटिव प्लांट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये डेकोरेटिव प्लांट्स में हम सब देख सकते हैं कैक्टस, बोगनविलिया, ये सब आ सकता है। और फ्लावर्स, रोज, जैस्मिन, गोल्ड, ये सब फ्लावर में आते हैं जिसमें हम लोग बोलते हैं रोज। ऐसे करके बच्चों हम देख सकते हैं, इसमें हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में, और ये सारी बातें हम लोग देख सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने क्रॉप प्लांट और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप टॉपिक को डील किया। ये क्रॉप प्लांट है और दूसरा टॉपिक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। ये फिर हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास, वो नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप सीजन। क्रॉप सीजन मेनली 3 क्रॉप सीजन होते हैं, हम सब जानते हैं। या तो विंटर सीजन में होगा, या तो फिर रेन सीजन में होगा, या तो फिर समर सीजन में। 3 ही सीजन्स होंगे जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप लगाए जाएंगे, वो क्रॉप सीजन कहते हैं। सीजन, क्रॉप यील्डिंग सीजन्स कॉल्ड क्या? सीजन्स कॉल्ड क्रॉप सीजन। जितने भी क्रॉप यील्डिंग सीजन होते हैं उनको हम क्रॉप सीजन कहते हैं। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ सीजन वो मेनी टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्रॉप के 2 टाइप होते हैं, एक कहलाते हैं रबी क्रॉप। रबी, as we know it, Rabi means sun, and so that the winter seasons,
विंटर सीजन क्रॉप और रबी क्रॉप। विंटर सीजन क्रॉप वी नो अबाउट कि विंटर कब से शुरू होता है, हम सब जानते हैं अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर के और ये लास्ट होंगे मार्च तक। तो उसी तरह से इनकी बुआई भी होगी अक्टूबर नवंबर में और इनकी फिर हार्वेस्टिंग भी की जाएगी, कटाई भी की जाएगी। और रबी क्रॉप तो डिफरेंट सारे हमारे बुक में रबी क्रॉप्स के बारे में दिया हुआ होगा, जैसे व्हीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, ये सब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। व्हीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन इसके अलावा खरीफ क्रॉप के बारे में हम लोग जान लें। खरीफ क्रॉप एक ऐसे टाइप का क्रॉप है जो किस सीज़न में होगा, ये समर सीज़न में है। और इसका सबसे बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो है आपको ये पैडी है, धान है, जिसको हम लोग राइस भी करते हैं। यानी बच्चों ये जो हम लोग जो खरीफ क्रॉप की बात करेंगे, उस खरीफ क्रॉप में हम लोग को क्या करना है, तो खरीफ क्रॉप में जो समर सीज़न होता है उसमें हम लोग को द बेस्ट यही है कि समर के स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग होगा उसमें यानी अप्रैल में हम लोग इसकी बुआई करेंगे और जब समर सीज़न ख़त्म हो जाता है देन इसकी हम कटाई करते हैं। ये बात हमको इसके बारे में याद रखनी है। इस तरह से हमने रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और क्रॉप सीज़न की बात की। अब हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट क्या है? एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट की बात करें हम लोग, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट मतलब होता है ऐसा औजार जिसके द्वारा हम एग्रीकल्चर में सुविधा प्राप्त कर सकें, एग्रीकल्चर को हम और ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकें। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बच्चों एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। यूज़ व्हाट? वी यूज़ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट? तो ये टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर, यूज्ड इन एग्रीकल्चर to make easy to yield crop। हम लोग क्रॉप को यील्ड करने का आसान से आसान तरीका बना सके, इसी चीज़ को हम लोग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट करते हैं। इसमें तो फर्स्ट वन जो है वो फर्स्ट वन प्लाऊ कहलाता है। यू नो अबाउट प्लाऊ? इसी प्लाऊ को हम लोग हर बोलते हैं और इस जो प्लाऊ है अपने पास उस प्लाऊ में मेनली जो होता है वो प्लाऊ शेयर होता है और प्लाऊ शाफ्ट होता है। मेन पार्ट्स प्लाऊ शेयर है और प्लाऊ शाफ्ट। इसी प्लाऊ शाफ्ट और प्लाऊ शेयर के द्वारा इसको किया जाता है। ये जो प्लाऊ शाफ्ट है, एक प्लाऊ शेयर जो है वो एक स्टील का बना हुआ है और ये इससे ये जुड़ा हुआ है और इससे ये जुड़ा, ऐसा है ये सिस्टम। और इसी में ये आयरन प्लेट जुड़ा हुआ है, ये प्लाऊ शेयर है और दिस इज़ कॉल्ड प्लाऊ शाफ्ट। और ये जो चीज़ है ये प्लाऊ शाफ्ट कहलाती है और इसको जो है ये हैंडल है एक तरह का इसका और इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये कोई ना कोई ये कैरीड आउट होता है, कैरी किया जाता है बाय ऑक्स, उसके द्वारा ये कैरी किया जाएगा। इसके अलावा हो ऐसा इम्प्लीमेंट है वो जो वीड्स को रिमूव करने में काम आता है और सॉइल को लूज नहीं करता है। फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग सॉइल। वीड्स को रिमूव करेगा और सॉइल को रिलीज करेगा। इसमें भी दो चीज़ें, एक प्लेट लगा होता है, हैंडल है, इसके जो पार्ट्स हैं इसमें भी प्लेट लगा है, हैंडल है और ये यूज़ होता है। ये सब इसके मेन पार्ट हैं और ऐसे करके इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है। और फिर जब प्लाऊ और हो की जब हम लोग बात कर लेते हैं, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे जो मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से जो नेक्स्ट टूल है हमारे पास वो सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल की खूबी क्या है कि ये 3-4 काम कर सकता है। तो इसका हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये सबसे फर्स्ट तो ये करेगा, इट कैन मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन 2 सीड्स एज प्लांट रिक्वायर। जैसा कि प्लांट को रिक्वायर होता है
वैसा ये सीड को मेंटेन कर देगा ताकि आगे चल करके सीड को दिक्कत ना हो, उनके बीच कंपटीशन नहीं हो और आसानी से जो है ये काम करेगा। एंड दूसरा काम ये करते हैं, इट क्लोज द सीड बाई सॉइल से उसको बंद भी कर देते हैं और मेक डिग इनटू सॉइल टू सीड। ये सारे काम ये एक ही बार में कर देते हैं। हम लोग अगर मैनुअली करेंगे उसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और ये सीड ड्रिल जो है सो ईजिली उसको कर देगा। उसके बाद जब सीड हो जाता है तो आप जानते हैं कि कंपटीशनली उसमें बहुत सारे जो हैं सो चीज़ें पैदा ले लेती हैं क्रॉप में, जैसे घास फूस है, बहुत सारी चीज़ें हैं और अनवांटेड प्लांट्स हैं जिनको हम वीड्स कहते हैं। उनको हटाने के लिए हम लोग ट्रॉवेल या खुरपी, जिसको हम लोग खुरपा भी बोल सकते हैं, हैरो भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और हैरो सब ये आप जनरली देखे होंगे जो आजकल के डेट में वो कचरा जो होता है उससे नाली जो होता है ना, कैनाल्स, उसमें से भी निकालने में काम आता है। कचरा निकालने में आपने एक इस तरह का इम्प्लीमेंट देखा होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें बहुत सारे ऐसे छेद बने होते हैं, ऐसे करके निकालते हैं इनसे भी। इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग ट्रॉवेल खुरपी या हैरो को बोलते हैं। मतलब ये जनरली वीडिंग्स में काम आते हैं। वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उनको ये अलग करने में काम आते हैं। और फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ की आज थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्रॉप प्रोडक्शन का क्या है। बच्चों देखो, बेसिक प्रॉपर्टीज़ की जो हम लोग बात करेंगे, जब बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, व्हाट इज बेसिक प्रॉपर्टी? बेसिक मीन्स व्हाट सबसे ज़्यादा नीडी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिक। एज वी नो द फंडामेंटल्स ऑफ स्टडीज़ व्हाट, ABCD फंडामेंटल स्टडी का है। उसी तरह यहाँ भी हम लोग करेंगे बात, किस चीज़ की बात करेंगे? बेसिक प्रैक्टिसेस। तो बेसिक प्रैक्टिसेस की जब हम बात करते हैं तो जो बेसिक प्रैक्टिसेस होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन का, वो क्या होता है? तो बेसिक क्रॉप प्रोडक्शन का तो सबसे फर्स्ट बेसिक क्या है? सबसे फर्स्ट बेसिक ये होता है कि कैसे सिलेक्शन, लोकेशन, नेचर ऑफ सॉइल। फर्स्ट सिलेक्शन कीजिए किस चीज़ का? आप फील्ड फॉर क्रॉप, किसी क्रॉप को बोने के लिए आप सबसे पहले तो सिलेक्शन करेंगे फील्ड का कि हाँ वो फील्ड कितना, और जब सिलेक्शन कर लेंगे तो उसको प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे भैया? जिस हिसाब का आपका चाहिए क्रॉप, जैसा क्रॉप है उस हिसाब से। अब जैसे हम जानते हैं कि जब हम धान को की बुआई करते हैं तो बहुत सारा वाटर लॉगिंग करके पूरा, जिसको हम बोलते हैं, पूरा एकदम कदबा कर देते हैं, पूरा पानी जमा हो गया, सारा कुछ हो गया, दिन जा कर के हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और जब हम उसको करेंगे तब जा कर के इसको हम बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एज जैसा क्रॉप वैसा प्रिपरेशन सॉइल का हम लोग करना चाहेंगे। और कैसे करेंगे? प्लाइंग, लेवलिंग एंड मैनरिंग। कैसे करते हैं? प्लाइंग से आप जानते हैं, फिर आप लेवलिंग करते हैं, फिर आप मैनरिंग करते हैं। आप इन सब को हम लोग डील करेंगे एक एक करके हम अपने अगले वीडियोज़ में। लेकिन अभी जो है हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, तो प्लाविंग करिए आप। प्लाविंग प्लाउ से की जाती है, लेवलिंग की जाती है लेवलर से, और फिर मैन्यूरिंग, एक मैन्योर्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं ऑर्गेनिक खाद। ये मैन्योर्स, ये ऑर्गेनिक खाद, इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और तब इनका इस्तेमाल करके हम इसको बनाते हैं और पूरा हमारा क्रॉप बन जाए। उसके बाद जब हो जाएगा, जब हमारा फील्ड तैयार हो जाएगा, तो हम किसकी बुआई करनी है, उसमें से हम बेस्ट सीड को चुनेंगे। तो हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बेस्ट सीड। कभी कभी हम प्लांट को भी डायरेक्ट लगाते हैं, जैसे आप जानते होंगे आम के पौधे लगाए जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि कभी कभी सीडलिंग्स लगाए जाते हैं, तो वो सीडलिंग जो लगाए जाते हैं, जैसे धान में भी आप देखेंगे, सब कुछ में हम लोग सिलेक्शन ऑफ सीड करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड करेंगे और जब सीड का हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे तो सिलेक्शन ऑफ सीड करने के बाद या तो सीड का करते हैं स्कैटरिंग से, और या तो फिर ट्रांसलेशन करते हैं, या फिर हम सिबलिंग का भी करते हैं। सिबलिंग ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा होता है। इसी प्रकार हमारा चौथा है इरिगेशन। जब हो जाएगी बुआई तो हम लोग इरिगेट करेंगे उसको, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। यानी इरिगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरिंग। वाटरिंग इज कॉल्ड व्हाट? इरिगेशन। एंड देन आफ्टर दैट application of manures, fertilizers, then fertilizers and oil. Manures and fertilizers to increase the yield of the crop. क्रॉप के yield को बढ़ाने के लिए हम लोग
इसका, और फिर धीरे धीरे हम लोग हल्का हल्का इरिगेट करते हैं जैसा नीड होता है, तो इसी को हम लोग लाइट इरिगेशन बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इसको वीड्स से बचाएंगे, तो हम लोग वीडीसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, और फिर जैसा ज़रूरत होगा हमको इंसेक्टिसाइड होगा, हमको फंगीसाइड्स चाहिए, साइड द किलर, यानी फंजाई को किल करने वाला चाहिए हमको वीड्स को किल करने वाला चाहिए, हमको इंसेक्ट्स को किल करने वाला चाहिए, और जो भी है उसको किल करने वाला हमको चाहिए। द लास्ट वन, उसके बाद हम लोग क्रॉप का प्रोटेक्शन, ये क्रॉप प्रोटेक्शन में भी आ जाता है। फिर हम लोग जब ये चीज़ हो जाता है तो उसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, थ्रेसिंग विनोइंग करते हैं, इसके बाद हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, उसके बाद थ्रेसिंग करेंगे, ऐसे ही करके जैसा जो मेथड्स जहाँ इम्प्लीमेंट होता होगा उस मेथड्स को हम लोग करते हैं कि कैसे भैया हार्वेस्ट करें, कैसे थ्रेस करें, कैसे विनो करें। एंड देन द लास्ट वन स्टोरेज। लास्ट वन इज व्हाट? स्टोरेज। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि भैया स्टोरेज तो किया ही, साथ ही साथ हम उसको मार्केटिंग भी करते हैं, और इस तरह से ये सारा का सारा हम लोगों ने हाफ ऑफ द चैप्टर्स, एवरेजली हाफ ऑफ द चैप्टर्स को किया है। फिर हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे, इसको लास्ट करने का प्रयास करेंगे, और ये टॉपिक जो है इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे कि भैया इस टॉपिक को हम लोग लास्ट करें। ओके बच्चों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? यू कैन सेंड एनी मेल ऑन माई नंबर, माई व्हाट्सएप नंबर, एंड देन वी विल डील एवरीथिंग एक्स्ट्रा एज द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक यू बच्चों, और इस तरह से ये हम लोग डील करते हैं। अभिषेक सर, हो गया सर? बंद कर दीजिए। ओके हाँ, बंद कर दीजिए। पीटी का डिस्कशन कर